Hello everyone, in this video we are going to discuss question number 14 to 18 of Cambridge 17 section 2. Now these are the questions which are related to matching the statement. So few statements are given to you and there are passages you have to match a particular statement with the passage. Okay, so what strategy you need to follow in this video I'm going to discuss. So let's see how to solve these questions. Okay, let's start with the first. I'm not going to read the statements right now. Let's check out the paragraph. Okay, so this is a paragraph heading. Let's read the heading first. A second attempt at domesticating the tomato. अब टोमेटो को जो है domesticate करने की जो second attempt है, in this paragraph they are going to discuss that. So let's see. It took at least 3,000 years for the humans to learn how to domesticate the wild tomato, cultivate it for food. अब जो first line है उससे ये सीधा ही 3,000 years ago जो हो रहा था वहां पे चले गए. हमें सिर्फ keywords जो है वो उठाने हैं कि एक आइडिया हो जाए कि जो वो स्टेटमेंट है वो किसके बारे में बात कर रही है. You don't need to read every word and it is not important to understand of every word. कुछ नहीं समझ आ रहा, doesn't matter, छोड़ दो, पर उसका जो एक समरी है वो आपको पता चल जाए. अब इस स्टेटमेंट में अगर समझ आ गई वेल एंड गुड, नहीं आई तो आपको इतना तो पता चल जाना चाहिए कि इट इज टॉकिंग अबाउट 3,000 years ago कि क्या होता था. तो मैंने अपना फर्स्ट जो वर्ड है कीवर्ड वो क्या उठाया, 3,000 years ago. Now two separate teams in Brazil and China have done it all over again in less than 3 years. Now they are talking about Brazil and China. दो जो countries है उनके नाम लिए गए हैं. So मैं अपने notes में जो है इनकी short form लिख लूंगी कि Brazil and China. And they have done it better in some ways as the re-domesticated tomatoes are more nutritious than the one we eat at present. अब ब्राजील और चाइना ने क्या किया उसकी जो है इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है. एज इट इज एक एक लाइन का आपको नोट नहीं बनाना, आपको सिर्फ उसकी समरी क्लियर होनी चाहिए. सो व्हाट इज गिवन इन द फर्स्ट पैराग्राफ, दे आर टॉकिंग अबाउट 3,000 years ago एंड नाउ देयर आर टू कंट्रीज एंड दे आर टॉकिंग अबाउट दैट. इतना हमें पता चल गया. ठीक है, लेट्स रीड अहेड. This approach relies on the revolutionary CRISPR genome editing technique in which changes are deliberately made to DNA of living cell, allowing genetic material to be added, removed and altered. अब इस first line में they are talking about this technique. ये जो editing technique है उसकी explanation दी गई है कि कैसे उन्होंने जो है changes जो है वो टोमेटो के डीएनए में की. अगर तो समझ आ रही है वेल एंड गुड, अगर ये लाइन नहीं समझ आ रही देन आपको सिर्फ इतना एक हिंट मिल जाना चाहिए कि ये जो लाइन है ये किसके बारे में टॉक करी है, इस CRISPR टेक्निक के बारे में, सो दैट यू कैन राइट दिस वर्ड इनटू योर नोट्स. ओके, the technique could not only improve existing crops but could also be used to turn thousands of wild plants into the useful and appealing foods. अब अगेन उस टेक्निक की हमारे पास एक कंडीशन है कि ये वाली टेक्निक जो है सिर्फ एग्जिस्टिंग क्रॉप को ही इसने इंप्रूव नहीं किया बल्कि जो वाइल्ड प्लांट्स है उसको भी इन्होंने यूजफुल बना दिया. इनफैक्ट a third team in the US has already begun to do this with a relative of the tomato called ground cherry. अब एक थर्ड टीम जो कि यूएसए की एक थर्ड टीम है उसका नंबर आ गया तो उन्होंने क्या किया, ये वाली लाइन उसके रिगार्डिंग है. सो अब फर्स्ट पैराग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन दी है वो भी मेरे पास क्लियर है, सेकंड पैराग्राफ क्या बोल रहा है वो भी मेरे पास क्लियर है. एंड नेक्स्ट इज दिस फास्ट ट्रैक डोमेस्टिकेशन कुड हेल्प मेक द वर्ल्ड्स फूड सप्लाई हेल्थियर एंड फार मोर रेजिस्टेंस टू डिसीज such as the rust fungus devastating wheat crops. अब फास्ट ट्रैक डोमेस्टिकेशन मीन्स कि ये अभी उसी ही टेक्निक की बात कर रहे हैं कि उसने उस जो टेक्निक ने है वो फ्यूचर में क्या हमें हेल्प कर सकती है. कुड हेल्प, अभी जो है वो हेल्प नहीं की, कुड हेल्प की फ्यूचर में हमें और क्या इस टेक्निक के बेनिफिट्स हो सकते हैं. सो दे आर टॉकिंग अबाउट दैट इन दिस लाइन. दिस कुड ट्रांसफॉर्म व्हाट वी ईट से. अब अगेन यहाँ पे देखो कुड जो है वो टेंस यूज हुआ है कि दे आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर. अगर आप ये पूरा जो है पैराग्राफ पढ़ोगे तो इसमें यही बताया हुआ है कि जो ये वाली टेक्निक है ये फ्यूचर में क्या क्या बेनिफिट्स कर सकती है. थोड़ा सा हम नीचे से देख लेते हैं. वी कैन नाउ मिमिक द
non-domesticating course of major crops like rice, maize, sorghum or others. Then we might try to domesticate plants that has never been domesticated. और इस टेक्निक से हमें और क्या हम कर सकते हैं, we can try many new plants also. So in whole paragraph, what is the summary? They are talking about 3000 years ago. They are talking about what has done by the Brazil and China. They are adopting a technique, and what could be the results of domesticating tomato, or what could be the results of applying this technique in future. These are the main summaries. Now, as we know what are the things which are given under this passage, so what I'm going to do now, I'm going to read these things, and if there is any information which match with the passage A, then I will select my answer. But if nothing, then I will go for the elimination process. I will eliminate that option. Let's see how. 14 statement is saying that a reference of a type of tomato that can resist a dangerous infection. अब उन्होंने डेंजरस इन्फेक्शन को रेजिस्ट करने की जो है बात वो की थी, वो हमारी थी यस इन दिस पैराग्राफ उन्होंने ये बोला था हेल्दियर एंड फार मोर रेजिस्टेंस टू डिसीजेस, कि ये वाली जो टेक्निक होएगी ये इन फ्यूचर जो है उसमें हेल्प करेगी. बट नंबर 14 हमें क्या कह रहा है, दे आर टॉकिंग अबाउट अ रेफरेंस, कि उन्होंने कोई रेफरेंस देनी है पैसेज में, लेकिन इस पैसेज में वी डिडंट फाइंड एनी रेफरेंस. कोई रेफरेंस नहीं है कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो टोमेटो है वही हमें हेल्प कर रहा है टू अवॉइड द इन्फेक्शन. ऐसी कोई रेफरेंस नहीं है. दैट्स व्हाई आई विल क्रॉस दिस स्टेटमेंट. लेट्स मूव अहेड. An explanation of how problems can arise from focusing only a certain type of tomato. अब explanation जो है वो भी हमें इसकी गिवन नहीं है. अगर आप एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टोमेटो की ही स्टडी करोगे तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ऐसी कोई एक्सप्लेनेशन इन दिस पैराग्राफ इज नॉट गिवन. दैट्स व्हाई आई विल आल्सो क्रॉस दिस ऑप्शन. नेक्स्ट इज अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स. अब एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स की हमें अभी तक एग्जाम्पल्स नहीं मिली. डेफिनेटली आई विल आल्सो एलिमिनेट दिस ऑप्शन बिकॉज आई डिडंट फाइंड एनी एग्जाम्पल. ओके, so let's move to number 17. A comparison की बात हुई है between the early domestication of tomato and more recent research. अगर आपने समरी को अच्छे से अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो ये चीज आपको क्लियर होगी कि इस पैराग्राफ में दे हैव टॉक्ड अबाउट 3000 years ago. उसके बाद एक टेक्निक आ गई कि रिसेंटली ये वाली जो टेक्निक है उस पर वर्क हो रहा है, और आफ्टर वर्ड्स के जो पैराग्राफ्स हैं उसमें द इंफॉर्मेशन इज गिवन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग दिस टेक्निक. सो देयर इज अ कंपैरिजन. दे talked about 3000 years ago and what is now happening, they are making a comparison. So definitely जो 17 का आंसर है that is A. 17 का आंसर A आएगा. बट क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि जो ये आंसर है ये रिपीट नहीं हो सकता, तो मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो 18 है उसका भी आंसर जो है वो A ही आए. सो वी हैव टू चेक आउट दिस ऑप्शन ऑल्सो. अगर आपको अपने पैसेज के साथ मैच हो भी गई आपकी हेडिंग, देन ऑल्सो यू नीड टू चेक आउट ऑल द ऑप्शंस. ओके, सो नंबर 18 इज अ पर्सनल रिएक्शन. एक पर्सनल रिएक्शन है राइटर का to the flavor of tomato that has been genetically edited. कोई टोमेटो का जो फ्लेवर है जिसको कि जेनेटिकली एडिट कर दिया गया है, उसमें मॉडिफिकेशंस कर दी गई हैं, दैट इज प्रोवाइडेड. द आंसर इज नो. ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई. दैट्स व्हाई आई विल आल्सो एलिमिनेट नंबर 18. सो हमारे पास 17 का आंसर है A, बिकॉज इन दिस पैराग्राफ the comparison has made and this statement is also asking about the same thing. So definitely of 17 the answer is A. I hope this is clear to you. क्योंकि मैंने इंटरनेट पे और भी वीडियोस देखी हैं और मुझे लगा कि ये वाले जो क्वेश्चन टाइप है इनको अच्छे से डिस्कस नहीं किया गया. So if you like the way of my teaching, do subscribe, share and like my channel. Okay, so let's move ahead. Okay, now this is the paragraph B. So first I will read this paragraph, take my note and then I will check out the options. Wild tomatoes which are native to Andes regions in South America produce a pea-sized fruits. अब यहाँ पे वाइल्ड टोमेटोज की बात की गई है, तो मैं अपना जो इसकी स्टार्टिंग करूंगी वो करूंगी वाइल्ड टोमेटो पे. क्योंकि ये प्रेजेंटेशन है तो मैंने ना
फुल जो है वो लिखा हुआ है जैसे वाइल्ड, बट आपने अपने नोट्स पे you don't have enough time, especially while appearing in your actual exam, so just you need to write the shortcuts WT, that is enough. But with that shortcuts you need to understand, end में आपको ये ना समझना है कि WT वो किसके लिए था. So notes ऐसे बनाओ कि at the end you can identify the things. Okay. Over many generations, people such as Aztecs and Incas transformed the plant by selecting and breeding plants with mutations in their genetic structure, which resulted in desirable traits such as a larger fruit. अब जो wild हमारे पास tomatoes थे, तो नेटिव्स ने क्या किया, उनके साथ उन्होंने पी साइज्ड जो फ्रूट है वो प्रोड्यूस किया, एंड ओवर मेनी जनरेशन उन पे मॉडिफिकेशंस होती गई और जो डिजायरेबल लार्जर फ्रूट था वो उनको मिलने लग गया. सो अगेन ईच और एवरी वर्ड को डिटेल में जानने की आपको जरूरत नहीं है, बट इफ यू वांट दैट कि आई शुड एक्सप्लेन दैट थिंग आल्सो, देन यू कैन राइट इट ऑन द कमेंट सेक्शन. अगर आप चाहो तो मैं इसी पैसेज का हिंदी और पंजाबी वर्जन आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू इन द रिटन फॉर्म. एंड इफ नॉट, अगर आप चाहते हो कि मैं एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूं, देन ऑल्सो ड्रॉप योर कमेंट्स. ओके, सो अभी हमें यही इंफॉर्मेशन मिली है कि दे आर टॉकिंग अबाउट द वाइल्ड टोमेटोज एंड व्हाट हैपेंड, द एक्सप्लेनेशन इज गिवन. एवरी टाइम अ सिंगल प्लांट विद द म्यूटेशन इज टेकन फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन फॉर ब्रीडिंग, मच जेनेटिक डाइवर्सिटी इज लॉस्ट. लेकिन हर बार जबकि एक सिंगल प्लांट जो है वो ले लिया जाता था बहुत बड़ी पॉपुलेशन से. सो फॉर एग्जाम्पल अगर एक पूरा फील्ड है, फील्ड से आपने एक टोमेटो जो है वो निकाल लिया और आपने चेकआउट किया कि वो टोमेटो कैसा है, उसी से आपने एजम्पशन बना ली कि पूरे फील्ड के जो टोमेटो है वो ऐसे होंगे. यहीं पे भी इन्होंने सेम ही किया. इन्होंने क्या किया कि एक लार्ज पॉपुलेशन जो थी टोमेटो की, उनमें से एक सिंगल प्लांट जो है वो ले लिया और उसी प्लांट के साथ उन्होंने क्या किए, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो भी किया, तो उससे क्या हुआ, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी थी जो और प्लांट्स में और फीचर्स थे वो लॉस्ट हो गई. एंड समटाइम्स द डिजायरेबल म्यूटेशंस कम विद द लेस डिजायरेबल ट्रेट्स. और कई बार क्या होता था कि ये जो इस प्रोसेस का जो रिजल्ट था वो ये होता था कि जो डिजायरेबल ट्रेट्स है, जो होने चाहिए थे फीचर्स, वो हमें नहीं मिलते. फॉर इंस्टेंस द टोमेटो स्ट्रेन्स ग्रोन फॉर सुपरमार्केट्स हैव लॉस्ट मच ऑफ देयर फ्लेवर. और फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है कि जो टोमेटोस जो कि सुपरमार्केट्स के लिए उन्होंने ग्रो करने थे, मोस्ट ऑफ द टाइम उनका जो फ्लेवर है वो लॉस्ट हो जाता. बाय कंपेयरिंग द जीनोम्स ऑफ मॉडर्न प्लांट्स टू दोज ऑफ देयर वाइल्ड रिलेटिव्स, बायोलॉजिस्ट have been working out with the genetic changes occurred as the plants were domesticated. So अगर हम मॉडर्न प्लांट को वाइल्ड रिलेटिव्स के साथ कंपेयर करें तो उन्होंने क्या बोला है कि जो यहाँ के बायोलॉजिस्ट है वो इस पे वर्क कर रहे हैं. As the plants were domesticated, जैसे जैसे जो plants domesticate करते हैं, they are working on them, they are doing the experiment. The teams in Brazil and China have now used this knowledge to reintroduce these changes from scratch while maintaining or even enhancing the desirable traits of wild strain. So ये वाली जो information है, teams जो ब्राजील और चाइना की है वो क्या कर रही है, वो इस नॉलेज को ग्रैब करके और इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि फ्रॉम द स्क्रैच, जीरो से स्टार्टिंग करके और इसमें जो ट्रेड्स हैं वो डेवलप कर सके. ओके, सो नोट्स हमने साथ में बनाने थे. वाइल्ड लाइफ जो है आई हैव रिटन. उसके बाद उन्होंने लोगों की एग्जाम्पल यहाँ पे स्टार्ट कर दी कि जो ये वाले रीजन के लोग थे वो क्या करते थे. सो आफ्टर दैट एक्सप्लेनेशन इज गिवन कि ये वाले जो एस्टेक्स एंड इनकास की जो कम्युनिटी थी वो उन्होंने क्या किया, पी साइज्ड फ्रूट से उन्होंने लार्ज जो है वो फ्रूट बनाना स्टार्ट कर दिया. सो दिस इज जस्ट अ एक्सप्लेनेशन अबाउट द पीपल. आफ्टर दिस व्हाट इज द रिजल्ट, नेक्स्ट में उन्होंने रिजल्ट निकाला कि जब उन्होंने बहुत सारी पॉपुलेशन से एक जो प्लांट है उठाया तो उसका रिजल्ट क्या निकला. उसका रिजल्ट ये निकला कि उनकी डाइवर्सिटी लॉस्ट हो गई. सो ये एक तरह सा उनका ड्रॉबैक था. लाइक अगर सुपरमार्केट के लिए अगर टोमेटोज जो बनते थे तो उनका क्या होता था, फ्लेवर जो है वो खत्म हो जाता था. ओके, सो इन दिस पैराग्राफ व्हाट इज माय समरी कि पहले उन्होंने वाइल्ड टोमेटो की उन्होंने बात की है, देन लोग क्या करते थे विद द वाइल्ड टोमेटो दैट इज गिवन, एंड देन देयर इज अ एक्सप्लेनेशन विद द एग्जांपल, पर्टिकुलर एग्जांपल हमें दी हुई है और उसका रिजल्ट क्या निकला दैट इज ओनली गिवन. एंड इन द लास्ट पैराग्राफ इसमें भी उन्होंने रिजल्ट ही बताया हुआ है कि जो ब्राजील एंड चाइना है दैट टीम्स आर यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन टू डू द न्यू रिसर्च. ठीक है, ताकि और जो ट्रेड है वो
हम गेन कर सके. So these are the things, these are my notes. Now let's do and let's eliminate our wrong options. Okay, so these are the options. Again, the first one is a reference to a type of tomato that can resist a dangerous infection. अब इस पैराग्राफ में कोई dangerous infection की तो बात नहीं हुई थी. So definitely 14 जो है that is going to cross. Next is an explanation of how problems can arise from focusing only a certain type of tomato of a plant. अब जरा ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करो एंड ट्राई टू कट इट डाउन शॉर्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट. फर्स्ट उन्होंने बोला है कि क्या एक्सप्लेनेशन गिवन है. एक्सप्लेनेशन तो हमारे पास बहुत सारी थी, ठीक है. ऑफ हाउ प्रॉब्लम्स, किसी प्रॉब्लम के बारे में, कैन अराइज फ्रॉम फोकस, हम फोकस कर रहे हैं पर किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, सर्टन टाइप ऑफ टोमेटोज, किसी सर्टन टाइप ऑफ टोमेटो के. अगर आपने वो पैराग्राफ के नोट्स अच्छे से बनाए हैं तो आपको ये ऑप्शन देखते ही क्लियर हो जाएगा कि दिस इज द राइट आंसर. व्हाई? क्योंकि वहां पे उन्होंने हमें बोला था कि अगर बहुत सारे में से वो एक ही जो है टोमेटो वो उठा लेते हैं तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमारी डाइवर्सिटी लॉस्ट हो रही है. सो दिस इज द राइट आंसर. जो 15 है उसका आंसर आएगा बी, क्योंकि पैसेज में द इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द प्रॉब्लम्स, there was an explanation also and they were only talking about a certain type of tomato. उन्होंने certain type of tomato जो है उसकी ही बात की थी. So definitely 15 का आंसर है B. Okay, but you also need to check out other options. So if I talk about 16, a number of examples of plants that are not cultivated at present but could be useful as a food resource. अब इस पैराग्राफ में एंड में जो है इसकी बात जरूर की गई है कि जो ये इंफॉर्मेशन है इसको हम कैसे यूज करें ताकि इन फ्यूचर हम अपने जो ट्रेड्स हैं उसको एनहांस कर सके. लेकिन ये जो 16 ऑप्शन है, दिस इज टॉकिंग अबाउट अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स. इसके हमें एग्जांपल्स नहीं दी गई कि जो प्लांट्स हम एट अ प्रेजेंट जो है वो कल्टिवेट नहीं करें लेकिन फ्यूचर में करेंगे. ऐसी कोई एग्जांपल नहीं गिवन है. दैट्स व्हाई द आंसर इज 16 तो नहीं है डेफिनेटली. ओके, 17 अ कंपैरिजन, ये तो हमने इसका ए आंसर निकाल लिया था. आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस. नंबर 18, अ पर्सनल रिएक्शन टू द फ्लेवर ऑफ अ टोमेटो दैट हैज बीन जेनेटिकली एडिटेड. अब यहाँ पे उन्होंने फ्लेवर की बात की है. दे आर टॉकिंग अबाउट द फ्लेवर्स ऑफ टोमेटोज विच वर अबाउट सुपरमार्केट्स. लेकिन कोई पर्सनल रिएक्शन हमें नहीं मिला कि राइटर ने कोई अपना ओपिनियन नहीं दिया रिगार्डिंग दिस. सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट आवर आंसर एंड आई विल क्रॉस दिस स्टेटमेंट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कीवर्ड्स वेरी केयरफुली. आपको ये जो स्टेटमेंट्स है ये अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज आस्किंग अबाउट दी स्टेटमेंट एंड व्हाट इज इनटू द पैसेज. बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है, अब जैसे इसी की बात करो, फ्लेवर और फ्लेवर का कीवर्ड जो है वो मैच हो गया तो बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम ये आंसर सिलेक्ट कर लेते हैं. लेकिन चेकआउट कि उसका मीनिंग क्या है, उन्होंने पूछा क्या है. दैट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन द पैराग्राफ. पर्सनल रिएक्शन, इज देयर एनी पर्सनल रिएक्शन, इज देयर एनी ओपिनियन अबाउट द राइटर साइड? इफ नॉट, definitely you will cross this answer. Okay, let's move towards passage C. Plus team made 6 changes together. अब team ने हमारे पास 6 changes किए हैं, so 6 I'm going to write down. For instance, they tripled the size of a fruit by adding the gene called fruit weight and increased the number of tomatoes by truss by adding the another called multiflora. So दो चीजों की बात की गई है, fruit weight and multiflora. इनकी उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि हाउ दे एडिटेड दिस एंड हाउ दे हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ टोमेटोज. सो उनको इन्होंने नाम दिया है. द 2 एग्जाम्पल्स आर गिवन. मैं एग्जाम्पल के जो नाम है वो अपने नोट्स में नहीं लिखूंगी, सिर्फ मैंने ये कीवर्ड डाल दिया कि 6 चेंजेस हुई हैं, उसमें से 2 की जो एग्जाम्पल है वो गिवन है. व्हाइल द हिस्टोरिकल डोमेस्टिकेशन ऑफ टोमेटोज रिड्यूस द लेवल ऑफ रेड पिगमेंट लिकोपाइन. अब जो लिकोपाइन है जो कि हिस्टोरिकल डोमेस्टिकेटेड टोमेटोज में इनका लेवल्स जो है वो रिड्यूस कर दिया गया था. थॉट टू हैव बीन पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स. क्यों किया गया था? ताकि इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स थे. द टीम इन ब्राजील मैनेज टू बूस्ट इट इंस्टेड. लेकिन जो ब्राजील की टीम थी उसने क्या किया, इस पिगमेंट को इंक्रीज कर दिया. The wild tomato has twice as much lycopene as cultivated ones and the newly domesticated one has 5 times as much. अब जो वाइल्ड के थे उसमें ये चीज डबल थी, ट्वाइस थी, लेकिन जो अब न्यू टोमेटो बन के आए हैं उसमें ये 5 टाइम जो है और भी ज्यादा थी. क्या ज्यादा था? रेड पिगमेंट जो है
लेकोपाइन व्हाइट टोमेटो में 2 गुना ज्यादा था, लेकिन अब जो न्यू टोमेटो बने हैं उसमें ये चीज 5 गुना ज्यादा थी। ये किसने की है? ब्राजील ने की है। सो इन दिस पैराग्राफ दे आर टॉकिंग अबाउट द हेल्थ बेनिफिट्स, कि पहले हेल्थ बेनिफिट्स के लिए रेड पिगमेंट को उन्होंने डिक्रीज किया, लेकिन फिर जो है ब्राजील ने उसने क्या किया? उसको इंक्रीज किया। दे आर क्वाइट टेस्टी सेज कुडला, a little bit strong and a very aromatic. ये टेस्टी भी थे और इनकी जो फ्रेग्रेंस थी वो भी बहुत अच्छी थी। The team in China redomesticated several strains of wild tomatoes with the desirable traits lost in domesticated tomatoes. अब चाइना ने क्या किया? उन्होंने फिर से दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया और जो ट्रेट्स थे, जो वाइल्ड एनिमल जो वाइल्ड टोमेटोज के लॉस्ट हो गए थे, उनको दोबारा लेके आए। In this way, they managed to create a strain resistant to a common disease called bacterial spot race. और इसी तरह से वो एक चीज जो है उसको इन्वेंट करने में कामयाब हो। वो क्या था? वो था स्ट्रेन, और उस स्ट्रेन से जो कि एक डिसीज है बैक्टीरियल स्पोर्ट रेस, वो क्या हो गया? खत्म हो गया। विच कैन डिवास्ट ईल्स, जो कि हमारी फील्ड्स को खराब कर सकता था, वो वाला बैक्टीरिया वो खत्म हो गया। सो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? चाइना ने किया था, एंड इट वाज अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। दे आल्सो क्रिएटेड अनदर स्ट्रेन दैट इज मोर सॉल्ट टॉलरेंट एंड हैज अ हायर लेवल ऑफ विटामिन सी। अब उन्होंने ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये किया, ये सक्सेसफुल हो गया। तो मैंने सिर्फ सक्सेसफुल वर्ड ही जो वो डाला है कि चाइना ने एक्सपेरिमेंट किया और वो हो गया सही। और उस एक्सपेरिमेंट में क्या था? एक जो डिसीज थी उन्होंने उसको खत्म। सो यहाँ पे 2 चीजें जो हैं, यहाँ पे एडिटिंग मिस्टेक हो गई है। विटामिन सी आपको नहीं लिखना था, आपको लिखना था इसमें स्ट्रेन 1, यहाँ पे स्ट्रेन 1 आना था और यहाँ पे स्ट्रेन 2 आना था, क्योंकि उन्होंने 2 स्ट्रेन जो हैं वो बनाए हैं। एक ये वाला स्ट्रेन जो कि डिसीज को रेजिस्ट कर रहा है, और एक हमारे पास ये वाला स्ट्रेन है जो कि क्या कर रहा है? जिसमें सॉल्ट टॉलरेंट और हाई इन विटामिन सी। सो 2 जो चीजें हैं वो निकल के आई। नाउ लेट्स चेक आउट द स्टेटमेंट। द फर्स्ट वन is a reference to a type of tomato that can resist a dangerous infection. Definitely this is right, क्योंकि हमारे पास ऐसा स्ट्रेन है जो कि डेंजरस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर रहा है। तो ऑप्शन जो है ए की जो ऑप्शन सी है वो हमारे 14 का आंसर है। एन एक्सप्लेनेशन, ये तो हम इसको पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। सो आई विल क्रॉस इट। अ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अ प्लांट दैट नॉट कल्टिवेटेड एट प्रेजेंट बट कुड बी, अभी तक इसकी बात नहीं हुई, सो इसको भी आई विल एलिमिनेट क्योंकि ये इस पैराग्राफ में डिस्कस नहीं किया गया। आई विल ऑल्सो क्रॉस द सी, वाई? क्योंकि इसका आंसर हमें पहले ही मिल गया है। Then a personal reaction to the flavor of a tomato that has been genetically edited. Yes, यहाँ पे उन्होंने personal reaction की बात की गई है। देखो ये वाली जो statement है, ये वाली, they are quite tasty says कुडला ने ही बोला है। ये changes कुडला की टीम ने किए थे, और कुडला की टीम ने ये वाला जो statement है वो दिया है कि ये बहुत ही टेस्टी थे एंड इनका जो एरोमेटिक फ्लेवर था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। सो दिस इज अ पर्सनल ओपिनियन बाय द कुडला, दैट्स व्हाई दिस इज अ पर्सनल रिएक्शन, एंड फॉर 18 द आंसर इज सी। So again we have 2 statements match with this question, match with this passage, and that is 14 और 18 दोनों का ही आंसर है, वो है C. Okay, let's move towards next paragraph, and that is D. अब D और E हमारे पास ये 2 पैराग्राफ जो हैं वो बचे हैं और एक ही स्टेटमेंट है, एंड दैट इज, सो ये स्टेटमेंट आपको खुद सॉल्व करनी है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, डू राइट इट ऑन द कमेंट सेक्शन। अगर आप चाहते हो कि जो पीछे मैंने एक्सप्लेनेशन दी बाकी स्टेटमेंट्स की वो आपको बेटर लगी, एंड आपको चाहिए कि मैं ये वाली जो क्वेश्चन है इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करूं, डू राइट इट ऑन द कमेंट सेक्शन। अगर नहीं, अगर आपको ये क्वेश्चन वैसे ही इजी लग रहा है, अगर आपको मिल गया है, इफ यू गेट एनी इन्फॉर्मेशन टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बट इफ नॉट यू कैन लीव इट। ओके, आई होप today's question are clear, the strategy is also clear. Meet you in the next video. Till then, thank you, bye bye, have a nice day.